हाँ, आज मैं आप सबों को नाउन संज्ञा, उनके प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं डिटेल में ये नाउन पढ़ाना चाहता हूँ। नाउन को आप अच्छी तरह से जान लेंगे तो आगे आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने में सुविधा होगी, क्योंकि नाउन मुख्य माने कि मेन चैप्टर है। तो नाउन को आप देखें ध्यान से। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और क्रियाकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी गुण, किसी दशा और क्रियाकलाप, एक्टिविटी, एक्शन, जो कार्य हम करते हैं, उन्हीं के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन जैसे मोहन, राम, मीरा, etc। प्लेस, पटना, इंडिया, बिहार, ये जगह के नाम हैं, ये सारे नाउन्स हैं। थिंग, पेन, बुक, हाउस, यानी कि कलम, किताब, घर, ये थिंग है, चीज़ है, ये नाउन है। क्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक गुण है। ट्रूथ माने सत्यता या सच्चाई। ह्यूमैनिटी, मानवता, एक गुण है। तो जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या है? संज्ञा है, नाउन है। उसके बाद कंडीशन, दशा, जैसे पोवर्टी, गरीबी, इलनेस, बीमारी, अनकॉन्शसनेस, बेहोशी। तो ये गरीबी, कोई व्यक्ति गरीब है तो ये क्या है? गरीबी जो है उसकी ये स्थिति है, वो दशा है। हम वैसे भी किसी के बारे में कहते हैं उसकी स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि वो गरीब है, इसलिए स्थिति अच्छी नहीं है। तो गरीबी किस चीज़ को बता रहा है? स्थिति को बता रहा है। अब है बीमारी, कोई बीमार रहता है तो आप पूछते हैं, बीमार की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में कोई है तो आप पूछते हैं क्या स्थिति है उसकी, तो आप कहते हैं ठीक नहीं है, वो बीमार है। तो बीमारी क्या बताता है? स्थिति या दशा बताता है, अवस्था। बेहोशी, कोई व्यक्ति अगर बेहोश है तो आप पूछते हैं क्या स्थिति है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं क्या स्थिति है, स्थिति ठीक नहीं है, अब तक बेहोश है। तो बेहोशी क्या है? एक स्थिति है, एक दशा है। तो अब जरा गौर से देखें, नाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो नाउन्स हैं उन नाउन्स को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भागों में। नंबर ए, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, और दूसरा बीम है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है वह गणनीय संज्ञा कहलाता है, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। तो गिने जाने योग्य जो संज्ञा है उसे काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा कहते हैं। दूसरा है, अच्छा, इस काउंटेबल नाउन जो हैं इनके अंतर्गत तीन प्रकार के नाउन्स आते हैं। काउंटेबल के अंतर्गत तीन तरह के नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल के ग्रुप में रखा गया है। किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को। ये तीनों किस ग्रुप में आते हैं? काउंटेबल, यानी कि ये गिने जाने योग्य नाउन्स हैं, संज्ञाएं हैं। इन्हें इसी कारण से इन्हें काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। अब दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है वह अगणनीय संज्ञा कहलाता है। जिसे हम गिन नहीं सकते तो उसे अगणनीय, तो नहीं गिने जाने वाली जो संज्ञा हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन? मैटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये मैटेरियल नाउन जो है, द्रववाचक संज्ञा, जैसे पानी है, दूध है ना, तो फिर जाके सोना है, चांदी है, जो भी है, तो वो गिना नहीं जा सकता है, उसे नापाया तोला जाता है। तो जिसे गिना नहीं जा सकता है वो क्या कहलाता है? अगणनीय, यानी अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए? और दूसरा क्या है इसका? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसे हम गिन नहीं सकते, महसूस करते हैं,
ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, उसे हम महसूस करते हैं। तो उसकी परिभाषा हम पांचों की, यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांचों की अब डिटेल्स में परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि काउंटेबल के अंतर्गत 3 नाउन्स हुए और अनकाउंटेबल के तहत 2 नाउन्स हुए। ये आप समझ गए ना। तो अब इसका हम पूरा इन डिटेल बता रहे हैं। इस तरह नाउन के कुल 5 प्रकार होते हैं जिनके परिभाषा निम्न हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के अंतर्गत 5 तरह के नाउन आते हैं। उनके बारी बारी से मैं परिभाषा उदाहरण सहित बता रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर 1, प्रॉपर नाउन, द नेम व्हिच डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास मतलब क्या होता है? जो माने अकेला है, जिसका जोड़ा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे द रामायण इज अ हॉली बुक, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। रामायण की रचना हुई, जो कि अकेली, रामायण एक अकेली धार्मिक ग्रंथ है। अब ये नहीं कि उसका अनेक प्रति है, रामायण के हजारों प्रतियां हैं, लेकिन रामायण में जो कुछ दर्ज है, वो जो मैटर है, वो अकेली एक किताब है, रामायण, है ना। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, है ना। तो वो अकेली रचना है रामायण, जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है रामायण। उसके बाद मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। समूची दुनिया में मुंबई एक ही है जो भारत में है। अब आप किसी जगह का नाम आप मुंबई रख दीजिएगा तो वो मुंबई तो नहीं हो जाएगा। मुंबई में जो क्वालिटी है और जिसके लिए वो जाना जाता है वो एक ही है, और भारत में वो काफ़ी हाईटेक सिटी है मुंबई। काफ़ी आप जानते हैं कि बॉलीवुड वगैरह मुंबई में है। तो मुंबई क्या है? दुनिया में एक ही है ना मुंबई, जो भारत में है। उसके बाद इंडिया इज वेरी वास्ट, भारत बहुत विशाल है। समूची दुनिया में कई ठो भारत है? सिंगल, एक, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन नाम के अनेक लड़के हैं, लेकिन जिस मोहन की बात आप कर रहे हैं वो अपने आप में विशेष है। जैसे आप विराट कोहली, विराट कोहली समूचा दुनिया जानती है, एक महान बल्लेबाज है विराट कोहली, और आप किसी का नाम विराट कोहली रख दीजिएगा, क्या वो विराट कोहली हो जाएगा? नहीं हो सकता है। विराट कोहली एक पार्टिकुलर स्पेशल पर्सन है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। किसी का नाम विराट कोहली रख देने से वो विराट कोहली नहीं हो जाएगा। हर एक इंसान अपने आप में एक स्पेशल क्रिएचर है, इस वजह से वो प्रॉपर नाउन है। जैसे मोहन, जिस मोहन के बारे में आप कर रहे हैं, उस मोहन का रूप, रंग, गुण दूसरे मोहन से बिल्कुल अलग होगा, स्वभाव होगा कि नहीं होगा। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम वो प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जिससे कि किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। मोहन कहने से किसी निश्चित व्यक्ति जिसको आप जान रहे हैं उस मोहन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल इज ए वंडरफुल क्रिएशन, ताजमहल एक आश्चर्यजनक कृति है। समूची दुनिया में ताजमहल अकेली कृति है। दुनिया के 7 जो वंडर्स हैं, 7 वंडर्स, उसमें एक ताजमहल भी है। तो ये अकेला है, अकेला खास है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जून इज ए वार्म मंथ ऑफ द ईयर, साल के 12 महीने में जून एक ही है ना। साल में 2 बार जून तो नहीं आता है, एक ही बार आती है जून। इसीलिए जून जो है, जून उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर, माने प्रॉपर नाउन है, क्योंकि साल का अकेला मंथ है जो गर्म होती है, जून। अच्छा, उसके बाद अब ये नोट में क्या लिखा है? रामायण, मुंबई, भारत, मोहन, ताजमहल एवं जून, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्यों है वो तो हम बता दिए ना आप लोगों को। उसके बाद
ये ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु जो या तो भगवान के द्वारा बनाई गई हो या इंसान के द्वारा, यदि वह अकेला हो, उसका जोड़ा नहीं हो, तो वे प्रॉपर नाउन होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ या तो ईश्वर के द्वारा रचना किया गया है या इंसान ने बनाया है, अगर वो अकेला है, उसका जोड़ा नहीं है, तो वो प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप गौर से देखिए, जैसे आकाश ईश्वर ने बनाया है, आकाश मनुष्य उसका फिर दोबारा निर्माण नहीं कर पाया, ईश्वर के द्वारा कृति, अकेली कृति खास है, आकाश अकेली कृति है। उसके बाद सूर्य है, फिर जाके मून चांद है, वर्ल्ड दुनिया है, यूनिवर्स ब्रह्मांड है कि नहीं? ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन। अब दुनिया और ब्रह्मांड में क्या अंतर है मालूम है? दुनिया जो पृथ्वी पर ये सारी हम लोग हैं, गाछ वृक्ष पेड़ पौधे, ये दुनिया है, और ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे ग्रह उपग्रह समूचे जो आते हैं, इस दुनिया के अतिरिक्त जो है सूर्य चांद तारे ग्रह उपग्रह सारे और ये पृथ्वी सब मिला करके ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड जो है ना दुनिया में एक ही है, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि माने महादेशों के नाम। महादेशों के नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि महादेश जो है ये माने जितने भी महादेश हैं वो अकेला, जैसे एशिया एक ही है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जो भी महादेश हैं वो अकेली हैं इस दुनिया में, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। फिर द नेम्स ऑफ ओशियंस, यानी कि महासागरों के नाम। दुनिया में जो भी महासागर हैं अकेली, जैसे इंडियन ओशियन हिंद महासागर एक ही है इस दुनिया में, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर, ये समूची दुनिया में सारे महासागर एक एक ही हैं सारे। के बाद द नेम्स ऑफ मंथ्स, यानी कि महीनों के नाम। साल में 12 महीने होते हैं ना, जनवरी से दिसंबर तक, वो सारे 12, माने जनवरी 2 नहीं है, एक ही है। तो जितने भी 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी जो भी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारे एक एक ही हैं, साल में एक ही बार आते हैं, एक महीने। तो उसके बाद द नेम्स ऑफ द डेज, यानी कि दिनों के नाम। दिनों के नाम जैसे संडे टू सैटरडे है ना, तो जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये 7 दिन जो हैं अलग अलग, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। उसके बाद द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ये एक एक ही है ना, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद द नेम्स ऑफ रिवर्स, द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम। ये नदियों के नाम क्या है? दुनिया में जो भी नदियाँ हैं, गंगा गंडक सोन सरजू कोसी कमला कर्मनासा कनके पुनपुन फल्गु बाया बागमती बलान, जो भी नदियाँ हैं ये सारी क्या हैं? सिंगल हैं, अकेली अकेली नदियाँ हैं। और भी दुनिया की बहुत सारी नदियाँ जो भी हैं वे अकेली हैं, इसलिए वे क्या हैं? प्रॉपर नाउन हैं। उसके बाद जितनी भी बिल्डिंग्स जो हैं दुनिया में, जो नामी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि रेड फोर्ट लाल किला भारत में है, फिर गोल घर पटना में है, कुतुब मीनार, ये सारे जितने हैं सब अकेली कृतियाँ और नामी कृतियाँ हैं, नामी बिल्डिंग्स हैं, उनका जोड़ा नहीं है, इसलिए ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं। तो मेरा मानना है कि प्रॉपर नाउन्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन्स में एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा आप, कि कोई भी जगह के नाम और किसी व्यक्ति के नाम ये प्रॉपर नाउन हैं। अब आप ऐसा नहीं समझिए कि मोहन अगर 200 है तो प्रॉपर नाउन नहीं है, नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि मोहन को आप जिस पार्टिकुलर मोहन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो दूसरे मोहन से भिन्न है ना। मोहन नाम रख देने से कोई दूसरा मोहन उसकी बराबरी में नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विराट कोहली अगर दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं और उनके नाम से आप किसी का नाम विराट कोहली रख दीजिएगा तो वो भी विराट कोहली हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हर एक इंसान के अंदर स्पेशल क्वालिटी है जो उसको विशेष बनाता है, इसलिए उसको हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। द अदर डे वी विल डिस्कस अदर nouns.